मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि इसी लाइन के अंदर रिक्शा भी यहाँ पर गुजर रहे हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर मोटरसाइकिल तो यहाँ पर गुजर ही रहे हैं। अभी थोड़ा सा पीछे भी आपको दिखाएं तो यहाँ पर जो वैगने हैं ये आप देख सकते हैं जी, बड़ी ये भी यहाँ से इसी लेन में से गुजरती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। तो ये आप लेन की सूरत हाल देख सकते हैं कि ये लेन सिर्फ मोटरसाइकिलों के लिए थी, लेकिन यहाँ पर हर किस्म की जो व्हीकल है वो यहाँ से हमें गुजरती हुई दिखाई दे रही है। ये देख सकते हैं साइकिल भी यहाँ पर, मोटरसाइकिल भी, लोडर रिक्शा भी यहीं से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं और बाज़ औक़ात तो यहाँ पर ट्रक वगैरह गुजरते हुए भी हमें नज़र आए हैं और उसी की वजह से यहाँ पर हादसात भी रोनमा हो रहे हैं। नाजरीन, जेल रोड पर मैं मौजूद हूँ। पीछे आप मेरे देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ मोटरसाइकिलें नहीं, बड़ी गाड़ियाँ भी यहाँ पर गुजरती दिखाई दे रही हैं, जिसमें यहाँ पर रिक्शे वगैरह भी हैं, कारें भी हैं और दूसरी बड़ी वैन भी हैं। तो यहाँ पर ये जो पोल लगाए गए थे एज अ डिवाइडर, ताकि जो छोटी ट्रैफिक है उसको एक्सट्रीम लेफ्ट पर लेके आ जाए, जिसमें बाइक शुमार होती हैं और जो दूसरी बड़ी जो गाड़ियां होती हैं उनको दाएं जानब किया जा सके। तो यहाँ पर इनको अभी अभी हिट किया गया। ये मेरे सामने आप देख सकते हैं, ये इंतजामिया की तरफ से, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद की तरफ से ये जो पोल लगाए गए थे, तो ये पोल की आप सूरत हाल यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको यहाँ पर जो हिट किया गया है और इसके बाद ये उखाड़ दिया गया ज़मीन से। और इसी तरह और भी बहुत सारे जो पोल हैं जो यहाँ से उखाड़ दिए गए हैं। तो यही हम पहले कहने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये चीज़ें लगाने से पहले आपने लोगों को एजुकेट किया? क्या इस हवाले से आपने लोगों को पहले जो ट्रैफिक पुलिस की जानब से एजुकेट किया गया, ये अलावा हमारी हुकूमत की तरफ से क्या उनको एजुकेट किया गया? अगर नहीं करेंगे तो ये सिर्फ कागजी कार्रवाई होगी, कागज़ों की हद तक ये कार्रवाई होगी कि हमने ये इनिशिएटिव लिए, लेकिन इनका रिजल्ट हमें ज़ीरो ही निकलता हुआ नज़र आएगा। और इसका जो सबूत है ये हमारे पास मौजूद है। ये आप देख सकते हैं कि चंद दिन के बाद यहाँ पर आपको एक भी पोल नज़र नहीं आएगा, जो अब तक की यहाँ की सूरत हाल है। रोड पहले ही बहुत छोटी है, ऊपर से आपने यहाँ पर डिवाइडर लगा दिए हैं, यहाँ पर आपने इसके मुतल्लिक लोगों को अवेयरनेस दी नहीं। तमाम चीज़ें जो लगाई गई हैं ये अवाम के टैक्सेस का पैसा है, आपके टैक्सेस का पैसा है। अब मुझे ये बताएं, ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ जाएंगी? कौन कौन इनका जिम्मेदार है? जो इनको यहाँ पर उठा के ले जाएंगे, इंतजामिया की तरफ से यहाँ पर लगा दिए गए हैं। अब इनको यहाँ पर जो उखाड़ दिया गया, इसके बाद इसका क्या बनेगा ये आपके सामने है। इसी तरह बहुत सारे जो मंसूबे शुरू किए जाते हैं उसके बाद इसी तरह से उनका इख्तिताम भी आपके सामने ही है। और ये अवाम का पैसा है, आपके टैक्सेस का पैसा है, जो यहाँ पर ख्वार होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाजरीन, शहर लाहौर की तरह शहर फैसलाबाद में भी इंतज़ामिया की जानब से, हुकूमत की जानब से यहाँ पर मोटरसाइकिलों के लिए अलग लेन बनाने का जो मंसूबा है, तकरीबन उसको आगाज़ हुए यहाँ पर 2 से ढाई माह हो चुके हैं। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद की तरफ से यहाँ पर जो डिवाइडर लगाए गए हैं, ताकि जो मोटरसाइकिलों को एक्सट्रीम लेफ़्ट पर शिफ्ट किया जा सके और जो दूसरी बड़ी जो गाड़ियाँ हैं वो दाएँ जानब यहाँ पर सफ़र कर सकें। गो कि यहाँ पर शहर लाहौर की तरह कोई ग्रीन रोड या कोई ऑरेंज रोड नहीं बनाया गया, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ पोल वगैरह लगाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या इस हवाले से जो पब्लिक है उसको एजुकेट किया गया ट्रैफिक पुलिस की जानब से या हुकूमत की जानब से कि आपने किस रोड को चूज़ करना है कहाँ से गुजरने के लिए? लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इस रोड पर आपको सिर्फ मोटरसाइकिलें नहीं बल्कि यहाँ पर रिक्शा वगैरह गुजरते नज़र आ रहे हैं, जो बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पर गुजरते नज़र आ रही हैं। रोड की आपको यहाँ पर बताते चलें कि रोड की जो चौड़ाई है कितनी कम है, उसके बावजूद यहाँ पर जो डिवाइडर लगा के इसको और छोटा कर दिया गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी जेल रोड फैसलाबाद। यहाँ पर ये बड़ा बिजी रोड है, बड़ा यहाँ पर जो ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, ये आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मोटरसाइकिलें उतनी तादाद में नहीं गुजरती दिखाई दे रही जितनी तादाद में हमें बड़ी गाड़ियाँ गुजरती दिखाई दे रही हैं। दूसरी तरफ अगर आप दिखाएं मेन रोड के ऊपर अभी मोटरसाइकिलें वहाँ से गुजरती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कौन इनको एजुकेट करेगा? कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का? क्या सिर्फ पोल लगाने से काम बन जाएगा या मज़ीद कोई इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे? क्या मकसद है इनका? इसी हवाले से हम आपको मज़ीद आगे भी लेकर चलते हैं, रोड की भी सूरत हाल दिखाते हैं, यहाँ पर जो लोगों की भी सूरत हाल दिखाते हैं कि लोग यहाँ पर जो सफ़र कर रहे हैं कि वो इस लाइन को चूज़ करते हैं या नहीं करते। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मोटरसाइकिलें जो हैं वो गुजरती दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनकी तादाद अभी भी बहुत कम है। लेकिन इसके अलावा जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, जो रिक्शे वगैरह हैं, जो इसके अलावा
जो कारें वगैरह हैं वो यहाँ पर हमें गुजरती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये यहाँ की सूरत हाल है। उसके अलावा यहाँ पर पूरे पंजाब में चूँकि स्पीड लिमिट पर पाबंदी लगाई गई थी, वो भी अभी तक उस पर अमल दरामद होता हमें नज़र नहीं आ रहा। 4 दिन ये चीज़ें चली हैं, उसके बाद ख़त्म हो चुकी। तो ये हमारे यहाँ जो भी कानून बनाए जाते हैं खुद ही उनका मजाक उड़ाया जाता है। एक टाइम के लिए वो चीज़ें बनाई जाती हैं और एक वक्त के बाद फिर वो तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ख़त्म हो जाती हैं। इसकी मिसाल ये जो पोल वगैरह लगाए हुए हैं डिवाइडर के तौर पर, ये भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद की तरफ से लगा दिए गए, कागजी कार्रवाई पूरी कर दी गई, ना इसी हवाले से आवाम को एजुकेट किया गया, बस लगा के रोड के ऊपर चले गए। अब होता क्या है कि यहाँ से जो बड़ी ट्रैफिक गुजरती है, ये आप देख सकते हैं जो इनको हिट किया गया, जाहिर बात है ये मोटरसाइकिलों से हिट नहीं किया गया, ये बड़ी गाड़ियों से हिट किया गया। उसके अलावा यहाँ पर जो ओवर स्पीड होते हैं, उसके अलावा ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हादसा रोनमा होते हैं। बहुत सारे इस रोड पर भी हादसा सुनने को मिले कि बहुत सारे जो लोग हैं ओवरटेक करने के वक्त कन्फ्यूजन का जो शिकार होते हैं, उस वजह से यहाँ पर हादसा रोनमा होते हैं। दूसरी तरफ अगर आप दिखाएं कैमरामैन, ये आप देख सकते हैं जी, यहाँ पर जितनी भी जो गाड़ियाँ हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो यहाँ पर आपको मोटरसाइकिल लेन में गुजरती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यही सूरत हाल पूरे रोड की है। बाकी मजीद आपको आगे चलते हैं, रोड की सूरत हाल भी दिखाते हैं। ये रोड देखें, ये मेन रोड है और रोड की सूरत हाल आप देख सकते हैं कितना टूट फूट का यहाँ पर शिकार है। बजाय कि इसको रिपेयर करने का अमल यहाँ पर ही डिवाइडर लगा के सिर्फ यहाँ पर खानापुरी की गई है, यहाँ पर किसी हवाले से एजुकेट नहीं किया गया लोगों को, किसी हवाले से। दूसरी तरफ अगर आप दिखाएं तो ये रिक्शे वगैरह जितने भी हैं इसी लेन से हमें गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। मजीद आपको आगे लेकर चलते हैं, सूरत हाल दिखाते हैं। मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि इसी लाइन के अंदर रिक्शा भी यहाँ पर गुजर रहे हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर मोटरसाइकिल तो यहाँ पर गुजर ही रहे हैं। अभी थोड़ा सा पीछे भी आपको दिखाएं तो यहाँ पर जो वैगने हैं, ये आप देख सकते हैं जी, बड़ी ये भी यहाँ से इसी लेन में से गुजरती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। तो ये आप लेन की सूरत हाल देख सकते हैं कि ये लेन सिर्फ मोटरसाइकिलों के लिए थी, लेकिन यहाँ पर हर किस्म की जो व्हीकल है वो यहाँ से हमें गुजरती हुई दिखाई दे रही है। ये देख सकते हैं साइकिल भी यहाँ पर, मोटरसाइकिल भी, लोडर रिक्शा भी यहीं से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। और बाज़ औक़ात तो यहाँ पर ट्रक वगैरह गुजरते हुए भी हमें नज़र आए हैं और उसी की वजह से यहाँ पर हादसात भी रोनमा हो रहे हैं। तो ये आपको दिखाते हैं, ये आप सूरत हाल। दूसरी तरफ अगर आप दिखाएं तो जितने भी यहाँ पर जो बैरियर्स वगैरह ये लगाए गए थे जिससे रोड को डिवाइड किया गया था, वो यहाँ पर टूट चुके हैं। तो ये थोड़ा सा और आगे आपको लेकर चलते हैं, दिखाते हैं इनको। ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद की तरफ से ये लगाए गए थे ताकि रोड पर जो डिवाइड किया जा सके ट्रैफिक को, सबसे जो एक्सट्रीम लेफ्ट लाइन है वहाँ पर जो मोटरसाइकिलों के लिए मुकर्रर की जा सके। ये आप देख सकते हैं, ये भी यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हिट हुई हैं इन तमाम को यहाँ पर ये टूट, और ये कोई मोटरसाइकिल से हिट नहीं हुई, ये कोई रिक्शा से हिट हुई है और या कोई गाड़ी से हिट हुई है या कोई ट्रक से हिट हुई है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरे बाएं जानब भी अगर आप दिखाएं तो ये भी यहाँ पर यहाँ पर जो पोल लगा हुआ था ये सारा ये यहाँ पर टूट चुका है। तो ये आप सूरत हाल देख सकते हैं जी, इसी लेन में से मोटरसाइकिलों के साथ साथ तमाम किस्म की जो ट्रैफिक है वो यहाँ से हमें गुजरती हुई नज़र आ रही है। तो कौन एजुकेट करेगा इनको? हुकूमत की तरफ से कितना एजुकेट किया गया, ट्रैफिक वार्डन्स की तरफ से कितना एजुकेट किया गया कि ये लाइन बनाने का मकसद क्या था? मकसद अगर यहाँ पर सिर्फ मोटरसाइकिलों के लिए था तो कहाँ पर ये मोटरसाइकिल कहाँ पर गुजरती हुई हमें दिखाई दे रही हैं? मोटरसाइकिलों के साथ साथ जो बड़ी बड़ी व्हीकल्स हैं वो हमें यहाँ पर गुजरती दिखाई दे रही हैं, और मोटरसाइकिलें देखें तो वो दूसरी लेन से भी हमें गुजरती हुई दिखाई दे रही हैं। ये आप देख सकते हैं जितने भी जो चिंची हैं, ये दूसरी तरफ अगर आप दिखाएं तो मोटरसाइकिलें जो हैं वो दूसरी लाइन से गुजरती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये पूरे रोड की सूरत हाल है। मेन रोड है, ये जेल रोड का ये एरिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, जो दूसरी जो सवारियाँ हैं वो इस लेन से गुजरती हुई नज़र आ रही हैं। इस लेन बनाने का मकसद क्या था, इसी हवाले से हम आपको मज़ीद आगे लेकर चलते हैं, दिखाते हैं सूरत हाल। यहाँ पर जो लोग हैं वो बताते हैं यहाँ पर अक्सर एक्सीडेंट्स होते हैं इन्हीं की वजह से। तो चलते हैं जी मज़ीद आगे। ये मेरे पीछे ट्रैफिक का फ्लो आप देख सकते हैं। ये जो एक्सट्रीम लेफ्ट पर ये जो लेन आपको बनाई हुई नज़र आ रही है, ये मोटर बाइक के लिए यहाँ पर लेन बनाई गई थी, लेकिन यहाँ पर मोटर बाइक के साथ साथ हमें जो रिक्शा हैं, जो दूसरी बड़ी गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से गुजरती हुई दिखाई दे रही हैं।
इसके अलावा यहाँ पर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद की तरफ से ये जो डिवाइडर लगाए गए थे ताकि यहाँ पर जो ट्रैफिक को डिवाइड किया जा सके, एक्सट्रीम लेफ्ट पर जो मोटर बाइक आएँ और जो दाएं तरफ हैं जो बड़ी गाड़ियाँ वो यहाँ से गुजर सके। लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि मोटर बाइक के साथ साथ यहाँ पर दूसरी बड़ी गाड़ियाँ भी यहाँ पर गुजरती हुई दिखाई दे रही हैं। मेरे दाएं जानब देखें आप रोड की सूरत हाल, ये मेन रोड है, जेल रोड का ये एरिया है, ये यहाँ से ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप रोड की सूरत हाल देख सकते हैं कि रोड कितना यहाँ से टूट फूट का शिकार है। ये आप देख सकते हैं जी, यहाँ पर रिक्शा भी गुजर रहे हैं, यहाँ पर दूसरी बड़ी गाड़ियाँ भी यहाँ पर गुजरती हुई दिखाई दे रही हैं। मज़ीद आपको आगे लेकर चलते हैं कि ये जो पोल लगाए थे इनका मकसद क्या था, क्या वो मकसद पूरा होता दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। यहाँ पर कितना जो आवाम को एजुकेट किया गया है, ट्रैफिक वार्डन्स, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, हुकूमत की जानिब से कितना एजुकेट किया गया है, किस हवाले से यहाँ पर बताया गया कौन सी चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करना है। ये आप मेरे दाएं जानब देख सकते हैं, यहाँ पर भी यकीनन ये इसको हिट किया गया है बड़ी गाड़ी के साथ, मोटरसाइकिल की ये हिट नहीं है। तो ये बिल्कुल यही सूरत हाल आपको मेन रोड के ऊपर देखने को मिल रही है कि यहाँ पर रोड तो पहले ही बहुत छोटी है, उसके बाद यहाँ पर जो रोड को यहाँ पर डिवाइड किया गया है मोटरसाइकिल की लेन के लिए, लेकिन मोटरसाइकिल के साथ साथ हमें और दूसरी गाड़ियाँ, ये देखें आप देख सकते हैं जी, रिक्शा वगैरह भी यहाँ से गुजरते दिखाई दे रहे हैं, ये गाड़ी भी यहाँ से गुजरती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो ये एजुकेट कौन करेगा इनको कि यहाँ पर जो चीज़ें मोटरसाइकिल के लिए बनाई गई थी, इसमें मोटरसाइकिल की तादाद कम और दूसरी बड़ी गाड़ियों की जो तादाद है वो हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो ये आप मेरे पीछे मुकम्मल सूरत हाल देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इंतज़ामिया की तरफ से ये जो पोल वगैरह लगाए गए थे ये किस मकसद के लिए लगाए गए थे, लेकिन यहाँ पर हमें वो मकसद पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो ये आप सूरत हाल मेरे पीछे देख सकते हैं। तो मौजूद है हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं। क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। हाँ जी, ये जो लाइन बनाई गई है इस पर अमल दरामद भी हो रहा है कि नहीं? वो हादसे हो रहे हैं, 3 हादसे हो रहे हैं। जो डाले वाला आया था उन्हें चांदे चांदे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ, ਬੰਦਾ ਸਾਂ ਦੀ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਫੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਰਹੇ, 33 ਹੋ ਰਹੇ ਢਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਦੀ ਹੈ। गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। इसकी वजह से। ਹਾਂਜੀ, कहाँ पर हुआ था हादसा? ਜੇ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸਾਂ ਦੀ ਮਰ ਗਿਆ। 4 ਦਿਨ ਲੈਰ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ रहता है, बच्चे ਉਹਦੇ नीचे नीचे तैयार ਦੇ रहते हैं। बहुत भैड़ा हादसा होया ਉਹਦੇ साथ। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था यहाँ? जे मेरे हिसाब नाल फायदा नहीं है, लवा देने चाहिए, रोड नीता है। रोड छोड़। हाँ जी, बड़ी मेहरबानी। नाजरीन, यहाँ पर बताया जा रहा है रोड की जो चौड़ाई है वो कम है। ये देख सकते हैं, ये रिक्शे वगैरह यहाँ पर गुजर रहे हैं, ट्रैफिक का फ्लो आप देख सकते हैं। सूरत हाल थोड़ा सा आगे होके दिखाएं अगर कैमरामैन, तो यहाँ पर जितनी भी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आप उसका फ़्लो देख सकते हैं कि यहाँ पर वो चीज़ें, पहले ही रोड बहुत तंग है, रोड ऊपर से ख़राब भी है। तंग होने के साथ साथ यहाँ पर टूट फूट का भी शिकार है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हादसात हैं वो मामूल उनका बन चुका है। यहाँ पर इंतज़ामिया ने ये लगाकर अपने कागज़ों में जो कागज़ी कार्रवाई है उसको तो पूरा कर दिया, लेकिन किसी हवाले से पब्लिक को एजुकेट नहीं किया। ये आप देख सकते हैं जी, अगर दिखाएं, ये हिट किया गया बड़ी गाड़ी से। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद एक आयशी था इधर करीब का ही, उसकी मौत वाक़या हो गई। तो ये आप सूरत हाल यहाँ पर देख सकते हैं। दोनों तरफ में अगर आप दिखाएं तो अभी भी आपको यही कुछ देखने को मिलता है कि यहाँ पर इस रोड पे सिर्फ मोटरसाइकिल नहीं बल्कि जो बड़ी गाड़ियाँ वो भी यहाँ पर इसी लेन में से गुजरती दिखाई दे रही हैं। तो ये आपके सामने सूरत हाल है। ये अभी तक एजुकेट नहीं किया गया किसी भी हवाले से इस रोड पर। बाकी ये रोड तंग है, फैसला आप आवाम ने खुद करना है कि आया कि यहाँ पर इन चीज़ों की ज़रूरत थी या नहीं, और अगर मोटरसाइकिलों के लिए अलग से लेन होनी चाहिए, उससे बेहतर ये होना चाहिए कि लोगों को इस हवाले से एजुकेट किया जाए, इंतज़ामिया की तरफ से भी किया जाए और आपकी जो हुकूमत की तरफ से भी लोगों को ट्रैफिक जो एजुकेशन है वो लाजमी करार देनी चाहिए। पहले उसके मुतल्लिक़ इन लोगों को बताया जाना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी जो चीज़ें यहाँ पर जो वायलेशंस होती है, ये बहुत ज़्यादा जो वायलेशन है ये यहाँ पर रिक्शा वगैरह की दूसरी बड़ी गाड़ियों की वजह से होती हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों पर सख्त से सख्त नोटिस लेने की ज़रूरत है, बेहतर इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। बेहतर यही है कि इन चीज़ों को करने की बजाय आप लोग पहले इन चीज़ों की एजुकेट करें, लोगों को एजुकेट करें,
ताकि उनको पता चले कौन सी चीज़ें कहाँ पर करनी है, कौन सी लेन जो है वो मोटर बाइक के लिए है और कौन सी चीज़ बड़ी गाड़ियों के लिए है। तो बाकी फैसला आप आवाम ने खुद करना है। ये आज का हमारा जो प्रोग्राम था कि इसमें क्या तब्दीलियाँ होनी चाहिए, आप अपने कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर इस तरह की वीडियो मज़ीद देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।